हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अथॉरिटी इज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, गिव ऑर्डर्स एंड इन्फोर्स ओबीडियंस। यानी कि अथॉरिटी क्या होता है? ये एक पावर होता है जो कि ये डिसीजन को प्रोवाइड कराता है, कमांड देता है, जिसको कि जो उसके अंडर में लोग होते हैं उनको मानना होता है। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि अथॉरिटी जो है वो करने की क्षमता है या कार्य देने की शक्ति है कि किसी पर्सन को हम क्या वर्क देते हैं। ऑन द अदर हैंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू आंसर फॉर वंस एक्शन एंड टू कंप्लीट असाइन टास्क। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये एक दायित्व है कि जो भी वर्क उसको मिला है उस पूरी तन्मयता के साथ बहुत ही बेस्ट पॉसिबल मैनर से वो उस वर्क को करे। इट्स important to note that authority and responsibility are intertwined and are cannot exist without the other। ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं और बिना अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी नहीं चल सकती। यानी कि अगर हम ऐसा समझें तो अगर कोई टॉप लेवल पे जो मैनेजर है, अगर वो ये हमें बताएगा नहीं जो सबऑर्डिनेट है उसको कि कैसे वर्क करना है, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो कोई काम अच्छे से करेंगे नहीं। तो क्या होगा कि कंपनी का जो डिज़ायर्ड गोल है वो नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ अगर जो कंपनी का टॉप लेवल की अथॉरिटी हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो सिर्फ एडवाइस देते जा रहे हैं या कमांड देते जा रहे हैं, ऑर्डर देते जा रहे हैं, लेकिन को करने के लिए अगर कोई वर्कर ही नहीं है तो फिर उनके ऑर्डर देने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चल सकते हैं। अगर टॉप लेवल का अथॉरिटी जो है वो अच्छे से डिसीज़न को मेकिंग करे, डिसीज़न बनाए, उनको अच्छे से इन्फ्लुएंस करे, जैसे कि जो सब ऑर्डिनेट्स है वो उस चीज़ को अच्छे से रिस्पॉन्सिबल तरीके से होकर उसको कंप्लीट करें। In fact, a lack of clear authority and responsibility can lead to confusion and inefficiency with an organization। और क्लियर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं होगी, उसकी कमी होगी, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ही गलत होगा या बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको करना क्या है, तो जो पर्सन है वो कैसे वर्क करेगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे उसको बहुत ज़्यादा हानि होगी। सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटी की। अथॉरिटी क्या होता है? तो अथॉरिटी इन सिंपल वर्ड इज़ द राइट वे ऑफ कमांडिंग सबऑर्डिनेट, इशूइंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड एग्जेक्टिंग ओबीडियंस फ्रॉम द टीम। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो अथॉरिटी क्या होता है? ये एक सही तरीका होता है जैसे कि कोई भी जो पर्सन है, जो मेन लेवल का अथॉरिटी लेवल का जो टॉप मैनेजर है, वो क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर इशू करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, या फिर उनको ये बताता है कि उनकी टीम को कैसे वर्क करना है। इट इज़ ऑल्सो द राइट ऑफ मैनेजर टू मेक डिसीजन। कहीं ना कहीं मैनेजर का राइट है कि वो डिसीजन को ले। ऑल्सो ही एक्ट और नॉट टू एक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ ही प्रिजर्व द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फेयल, हु डिजाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिफाइन अथॉरिटी एज। हेनरी फेयल जो कि जाने माने प्रबंध के वैज्ञानिक है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, प्रबंध के 14 सिद्धांत। उसमें उन्होंने ऐसे कहा है, डिफाइन किया अथॉरिटी को, कि अथॉरिटी एज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस। यानी कि जो अथॉरिटी है वो क्या है? राइट है। किसका राइट है? ऑर्डर्स को देने का। तो द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस। ही ऑल्सो रिकोगनाइज दैट एनी ऑफिशियल अथॉरिटी vested in the job was often ineffective। He further added that the presence of leadership quality and traits like intelligence, experience, etc. usually enhance authority। वो साथ ही साथ ये बताते हैं कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं। However, as an important key to the manager's job, authority is the power to command others and decide to act or refrain from acting to achieve the organizational goal। फिर भी हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो मैनेजर का वर्क होता है वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी का ही होता है, जैसे कि वो जो भी कमांड है वो औरों को दे सके और ये डिसाइड कर सके कि उनको कैसे वर्क करना है, जिससे कि कंपनी का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसको वो अचीव कर सके। नेक्स्ट देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ऑफिशियल एंड पर्सनल अथॉरिटी। देखते हैं ये क्या होते हैं। द अथॉरिटी दैट अ मैनेजर्स एंजॉय ड्यू टू हिज पोजीशन इज़ द ऑफिशियल अथॉरिटी। यानी कि जो अथॉरिटी एक मैनेजर अपनी पोजीशन के थ्रू एंजॉय करता है या अपनी पोजीशन पे होने के कारण जो उसको अधिकार मिला है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स दे सके, ये ऑफिशियल अथॉरिटी होती है। और अथॉरिटी ऑफ अ पोजीशन अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल अथॉरिटी, अ मैनेजर्स माइट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ अगर जो मैनेजर है वो अपने बिहेवियर के थ्रू
अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, अगर लोगों को प्रभावित करता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल अथॉरिटी के तौर पे माना जाएगा। दिस इज़ द पर्सनल अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर। अ मैनेजर विथ बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल अथॉरिटी इज़ वेरी इफेक्टिव। चाहे अथॉरिटी ऑफिशियल हो या पर्सनल हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अथॉरिटी इज़ नॉट अल्टीमेटली पावर एंड कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक राइट एंड परमिशन टू एक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेसिफाइड एरियाज। कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी का जो पावर है वो अनलिमिटेड होता है, और ये एक स्पेसिफिक राइट होता है जो कि इस बात की परमिशन देता है कि वो किसी स्पेसिफिक एरिया में वर्क कर सके या लोगों को कमांड दे सके, जिससे कि जो कंपनी की जो डिज़ायर्ड गोल है उसको वो अचीव कर सके, साथ ही साथ किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और जो कंपनी है उसका जो फंक्शन है वो स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व, ये क्या होता है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इन मैनेजमेंट। इसका जो मैनेजमेंट में है मतलब वो अलग होता है नॉर्मल से। द मोस्ट कॉमन डिस्क्रिप्शन इज़ द ऑब्लिगेशन ऑन द मैनेजर्स टू परफॉर्म द टास्क हिमसेल्फ। कहीं ना कहीं ये इस बात को डिफाइन करता है कि जो मैनेजर का वर्क है वो कितना ज़्यादा ऑब्लिगेशन से भरा हुआ है। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस टू, यानी कि अगर कोई पर्सन जिसको कोई टास्क मिला है, अगर वो उस काम को लेता है तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसको वो चीज़ अच्छे से करना है, ये उसका ऑब्लिगेशन बन जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायरार्किकल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म द टास्क असाइंड। हायरार्किकल में क्या होता है कि जो वर्क डिफाइन होते हैं उनको सबऑर्डिनेट्स को करना पड़ता है। एक हायरार्की बनी होती है कि टॉप लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे कौन है और लोअर लेवल पे कौन है। Therefore, responsibility is relative to the person. ये कहीं ना कहीं पर्सन से रिलेट भी करता है। Also, it implements for the subordinate superior relation in organization. Hence, the managers can get the assigned duty done by the subordinates. He also need to ensure a proper discharge of the duty. Therefore, in organization, duty, authority, and responsibility move as flow. Authority flows the downwards, whereas responsibility is exact upward. कहीं ना कहीं ये इस बात को इंश्योर करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसको वर्क दिया गया है उसको वो अच्छे से करे, और फिर जो जिसके लिए दिया गया है, जिसको उसको रिपोर्ट करना है उसको रिपोर्ट करे, उसको बताए कि मैंने ये वर्क कर लिया है या नहीं किया है, जो भी उसका इशू है उसको वो शेयर करे। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसको हम पूरा नहीं करेंगे तो जो कंपनी के गोल्स हैं उसको भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो वो कंपनी अच्छे से नहीं चल पाएगी। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड चलती है, यानी कि जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ पर्सन है वो ऑर्डर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो वो डाउनवर्ड चलती है, यानी टॉप से वो डाउन पे आती है। वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एग्जैक्ट अपवर्ड, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नीचे से ऊपर जाती है, कि जो सबसे लोअर लेवल पे जो हायरार्की में है जो पर्सन, उसको जो वर्क मिला है, फिर नेक्स्ट लेवल पे, फिर नेक्स्ट लेवल पे, और फिर अपवर्ड। तो जो इनका फ्लो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो अथॉरिटी क्या है, डाउनवर्ड चलती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपवर्ड चलती है। एट लास्ट इस टॉपिक से हम क्या समझें, इसका कंक्लूजन क्या होता है? तो अ पॉइंट टू रिमेंबर इन कनेक्शन विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट while assigning certain responsibility to an employee, the required amount of authority should also be conferred on him so that they can be able to perform it. यानी कि ये बात हमें ये ध्यान रखनी होगी कि अगर हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो ये होता है कि जो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एम्प्लॉय को बता रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें वो अथॉरिटी भी इंक्लूडेड रहता है कि उसको ये बात पता चलती है कि मुझे क्या करना है। तो उसके लिए, उस एम्प्लॉय के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, लेकिन जो पर्सन उसको कमांड दे रहा है उसके लिए ये चीज़ क्या हुई, अथॉरिटी हुई। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अथॉरिटी क्या होता है, कमांड देने का एक राइट होता है, ऑर्डर देने का राइट होता है, जो कि टॉप लेवल के मैनेजर्स के पास होता है। वो जो इस बात को डिफाइन करते हैं कि कंपनी के गोल क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, उनको वो फॉलो करवाते हैं। किससे फॉलो करवाते हैं? जो उनके सब ऑर्डिनेंस होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है जो सब ऑर्डिनेंस होते हैं या उनके अंडर में जो लोग वर्क कर रहे होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि वो उस काम को करें, वो भी अच्छे तरीके से करें, जैसे कि जो कंपनी का जो डिफाइन वर्क है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं।
यहाँ पे हमारा ये टॉपिक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।